हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण और आई थिंक हम लोग 8वें अध्याय के अंत में थे। इसमें 2-3 श्लोक बचे हैं। तो 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे हैं और हम लोग आई थिंक लास्ट में श्लोक नंबर 26 पे रुके थे। यस ब्रो, 26 तक है। तो सारे प्रश्न पूछने के बाद परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को और इंस्पायर करने के लिए कुछ श्लोक बोलते हैं। उनमें से ये कुछ श्लोक हैं। जैसे उन्होंने श्लोक नंबर 26 में कहा है, हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। राइट। और रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। इसमें से कुछ पॉइंट हमने डिस्कस भी किए थे श्लोक में से कि कहीं ऐसा सुखदेव गोस्वामी को ना लगे कि परीक्षित महाराज थक गए हैं। राइट। इसलिए परीक्षित महाराज अपने साइड से क्लियर करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप भक्ति वैभव कोर्स कराते रहो और परीक्षाएं लेते रहो। आपकी परीक्षा है ना संडे को, राइट? ये संडे को है। हाँ, 23 तारीख को रिजल्ट है और 24 तारीख को परीक्षा है। आप लोग लिखिएगा जैसे भी रिजल्ट आएगा। प्रभुपाद ने इस परपोर्ट के एकदम एंड में एक चीज लिखा हुआ है, जो अच्युत कथा में पूर्ण रूप से निमग्न रहता है वह जगत में किसी से भी भयभीत नहीं हो सकता। राइट। और जब हम डिस्कस कर रहे थे आई थिंक हमने एक चीज देखा था कि हमारा जो पोषण होता है, 2 प्रकार से पोषण होता है। एक हमारा पोषण है भौतिक स्तर पर, जो अन्न खाकर होता है, पानी पीकर होता है, हवा से सांस लेकर होता है। और दूसरा पोषण हमारा आध्यात्मिक स्तर पे होता है, भगवान की कथाओं का आस्वादन करते हुए। और इस कथा का आस्वादन करने के लिए हमें परीक्षित महाराज जैसा विश्वास चाहिए गुरु के ऊपर, क्योंकि आप उसी से सुनेंगे जिसके ऊपर आपका विश्वास है। बराबर है कि नहीं? विश्वास नहीं तो क्यों सुनेंगे आप? अगर आपका किसी व्यक्ति से प्रेम रहेगा तो उस व्यक्ति के पास आप जाएंगे। अगर वो बुलाएंगे आपको, आइए हमारे घर में प्रसाद के लिए, है ना, हमारे घर में इधर पार्टी है या कुछ भी है, फेस्टिवल है, जहां पे विश्वास रहता है, प्रेम संबंध रहता है, हम वहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। राइट। तो इसलिए गुरु शिष्य का जब डिस्कशन आता है, स्पेशली ये इस श्लोक को पकड़कर, जैसे आपने गीता में देखा होगा, जब बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद अर्जुन भगवान को कहते हैं 7वें श्लोक में 2.7, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेत। राइट। एक मिनट है। साइन इन ऑन अदर डिवाइस, योर Zoom account is being signed in on other device. अच्छा, इसको अलाउ करेंगे तो अपना उड़ नहीं जाएगा ना यहाँ से सेशन। ऐसा होता है क्या सृष्टिपति प्रभु? आपको भी नोटिस दिख रहा है ना? नहीं प्रभु जी, हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अलाउ करेंगे तो आपका कंटिन्यू करेगा, वो भी कंटिन्यू करेगा साइमल्टेनियसली। ओके ओके, अलाउ कर दिया उनको। ओके, तो वहां पर आप देखेंगे कृष्ण जब अर्जुन से पूछते हैं कि आप तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें बातें कह रहे थे। राइट। एक शिष्य जब गुरु के पास शरणागत होने के लिए आते हैं, जैसे परीक्षित महाराज यहाँ पे आए हैं, तो कभी कभी शिष्यों का अलग अलग कैटेगरी होता है। उसमें से एक शिष्य ऐसे होते हैं जो कह सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं, अच्छा 3 मिनट्स, ओके, मेरा ही नोटिफिकेशन मेरे को दे रहे हैं।
हम लोग 7 बजे चालू करते हैं ना, आज 6:45 को स्टार्ट किया। ओके, ये शिष्य बन रहा है जूम ओके फाइन। तो जब अर्जुन ने ये बोला, उसके उत्तर में भगवान एक्चुअली, मतलब हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान ने बोला कि अरे आप तो बहुत सारे शास्त्रों में से कोट कर रहे थे, बहुत सारी चीजें कह रहे थे, तो आप उनसे भी आंसर ले सकते हैं ना। तो उस समय अर्जुन कहते कि नहीं 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 नहीं, मैं बहुत सारे शास्त्रों में से बोल रहा था, लेकिन एक्चुअली मैं अभी अपने आप को शिष्य समझकर आपके अधीन होना चाहता हूँ। तो शायद कृष्ण बोले होंगे कि तब तुमने मेरी बात काट ली बहुत सारे शास्त्रों का उत्तर देकर, हो सकता है अभी भी तुम मेरी बात काट लो। तो उस समय कृष्ण अर्जुन कहते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको शरणागत आ गया हूँ। कभी कभी हमारा आदत रहता है, जब गुरु हमको कुछ बताते तो हम उसको जस्टिफाई करने के लिए शास्त्रों से आंसर देते हैं, ताकि हमारा आंसर बोनाफाइड हो या हमारा जस्टिफिकेशन बोनाफाइड हो, राइट। तो कृष्ण कहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे हो। उस समय एक्चुअली अर्जुन को वापस कृष्ण बोलते हैं कि हो सकता है कि हम इक्वल हो, आप तो मुझे फ्रेंड मानते हैं ना, तो फ्रेंड मानने की वजह से आप कैसे इंस्ट्रक्शन लोगे मुझसे। जब हम गुरु को अपना मित्र मानते हैं, इक्वल लेवल पे देखते हैं, तो इंस्ट्रक्शन लेने का सवाल होता ही नहीं है। सुना जाता है, सुनना और इंस्ट्रक्शन लेना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, राइट। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे कथाएं सुनते होंगे, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, जो स्टोरी पार्ट है वो सुनते हैं, इंस्ट्रक्शन पार्ट को हाँ ठीक है ऐसा करके आगे निकाल देते हैं सो इसलिए मैं आपको कई बार कहा हूं कि इसीलिए हमको स्पेशली श्रील प्रभुपाद और अपने गुरु महाराज से एक रूटीन बनाना चाहिए सुनने का। इसका ये कारण है, नॉट दैट हम बाकी लोगों का सुनते नहीं है, बट स्टिल एक रिलेशनशिप का लेवल अलग होता है ना। जब हम अपने इक्वल से सुनते हैं तो एक अलग होता है, और जब गुरु से सुनते हैं तो उस समय जीवन मरण का प्रश्न होता है। तो ऑफकोर्स हमें अगर विश्वास हो कि हमारे गुरु भाई के माध्यम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अलग बात है, अगर हमारा ऐसा नम्र भाव हो तो, राइट। तो इसलिए उस समय अर्जुन कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी मैं समझ गया हूं कि मेरी प्रॉब्लम को आपके अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। एक्चुअली कृष्ण कहते हैं कि आप व्यास के पास जाओ, धौम्य के पास जाओ, बहुत सारे ऋषि हैं, संत है, उनके पास जाओ। अर्जुन कहते कि नहीं, मेरी प्रॉब्लम आपके सिवा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता, राइट। तो कहने का ओवरऑल तात्पर्य ऐसा है कि जैसे यहाँ पे परीक्षित महाराज इतना विश्वास दिखा रहे हैं, कहते हैं कि मुझे कोई भी बिल्कुल भी किसी प्रकार का कमजोरी नहीं लग रहा है, ना थकान लग रहा है, राइट, ना ही किसी प्रकार का भय है। इस तरह से इसको एक्चुअली कहते हैं कि एम्पावरिंग गुरु। अभी आप गुरु को कैसे एम्पावर करेंगे, गुरु तो ऑलरेडी एम्पावर होता है ना, गुरु को कैसे शक्ति संपन्न बनाएंगे आप। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज एम्पावरिंग गुरु। एम्पावरिंग गुरु इन द सेंस कि ऐसे विश्वास के साथ जब हम गुरु से सुनते हैं तो गुरु के उपदेश हमारे जीवन में कंप्लीटली फ्रक्टिफाई होते हैं, इन द सेंस कि गुरु के उपदेशों का सही सही परिणाम हमें देखने को मिलता है। इससे हम गुरु को मजबूत बनाते हैं। इन वन सेंस गुरु को मजबूत नहीं बनाते, गुरु पहले से मजबूत होता है बट इसको कहा जाता है एम्पावरिंग गुरु। जस्ट लाइक आप कभी काउंसलिंग लेने के लिए काउंसलर के पास जाते होंगे, अगर आपका विश्वास काउंसलर के ऊपर है तो आप काउंसलर को मजबूत बनाते हैं, काउंसलर स्ट्रांग बन जाता है। क्यों? क्योंकि काउंसलर अभी जो कहेगा उसका सुन के आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यानी कि काउंसलर के निर्देश, उपदेश या फिर गुरु के उपदेश और निर्देश अगर अच्छी तरह से उनको, मतलब हमारे जीवन में हमें अगर लाभ लेना है तो हमें उन उपदेशों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। इस तरह से गुरु के ऊपर विश्वास दिखाकर एक शिष्य गुरु के वचनों को अपने जीवन में परिपूर्ण बना सकता है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। इसलिए आप देखिए श्रील प्रभुपाद को भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी ने सिर्फ एक बार कहा था, एक दो बार कहा था कि आप अंग्रेजी भाषा में इन पुस्तकों का प्रचार कीजिए और लिखिए और इनको बांटिए, राइट। तो प्रभुपाद ने उसको जीवन के अंत तक उसको फॉलो किया, ऐसा विश्वास। ऐसा नहीं कि बार बार फॉलो करना पड़ा, राइट। हमको कितना फॉलो करना पड़ता है, एक बार अगर कोई सेवा दिया जाए, मुझे लगता है हमारा आधे से ज्यादा जान तो फॉलो करने में ही जाता है।
इसलिए आजकल मैनेजर ज्यादा बढ़ गए हैं। मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, ये सब टर्म्स जो है ना कंपनी के, ये सब क्या है, ये सब फॉलो अप करने वाले हैं कि एक ऊपर एक है ना मैनेजर है, उसके नीचे दूसरा असिस्टेंट मैनेजर है, उसके नीचे है ना जो भी रहेगा हायरार्की, ये सब क्या है, फॉलो अप करने वाले लोग हैं। ऊपर से फॉलो नीचे करता है, नीचे से फॉलो 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 फॉलो। एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया, इट विल बी डन, ऐसा बोल दिया, तो इतना सब हायरार्की की जरूरत ही नहीं था, राइट। सो दैट्स हाउ यहाँ पे आप देखेंगे ये दृढ़ विश्वास परीक्षित महाराज दिखाते हैं अपने यू नो गुरु सुखदेव गोस्वामी के ऊपर। एंड देन जब हमने इसका पर्पट डिस्कस किया था, एंड देन जब परीक्षित महाराज के इस प्रकार प्रश्न पूछने के बाद और सुखदेव गोस्वामी को कांग्रेचुलेशन देने के बाद कि भाई मुझे टेंशन नहीं है कुछ भी, भूख प्यास कुछ भी नहीं है, और मैं बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त हूँ और आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं श्लोक नंबर 27 में, पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सूत उवाच स उपामन्त्रिता राज्ञा तथायाम् इति सत्पते ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुनाथेन संसदि। सुख गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है संसदी, इसका प्रभुपाद वर्ड टू वर्ड में लिखते हैं सभा में, यानी कि भक्तों के सभा में, राइट। तो प्रभुपाद इसको इलेबोरेट करते हुए लिखते हैं एकदम बिगिनिंग में परपोर्ट के, नियमानुसार श्रीमद् भागवत की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच ही की जा सकती है, राइट। जिस प्रकार अगर आपको प्रसाद लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, किसी भी होटल में जाने के प्रसाद नहीं ले सकते आप। आपको गोविंदा रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, यानी कि भक्तों के संग में जहाँ प्रसाद बंटता है, राइट। किसी भी होटल में जाएंगे तो प्रसाद नहीं कहलाया जाएगा, वो खाना कहलाया जाएगा, राइट। उसी प्रकार आपको अगर जप करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा। अभी अगर जहाँ पे लोग प्रसाद ले रहे हैं वहां जाके आप जप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जहाँ पे लोग जप कर रहे हैं वहां जाएंगे तो जप कर पाएंगे, मतलब ये मतलब लेवल क्या बोलते हैं उसको, बाहर से अंदर 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 जाना, इन टर्म्स ऑफ गोइंग डीप इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसी प्रकार आपको भागवत पढ़नी है तो आपको ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा जो भागवत पढ़ने में रुचि रखते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बाकी भक्त पढ़ते नहीं है भागवतम। सभी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के अपने सबके अलग अलग अंदाज होते हैं और अलग अलग प्रकार के सीरियसनेस रहता है, तो उस प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि भगवान के भक्तों के बीच ही भगवान की कथा की चर्चा हो सकती है, राइट। तो प्रभुपाद ने ऑफकोर्स उसको एलाबोरेट किया है कि भगवत गीता किस प्रकार ग्रेजुएशन है। श्रीमद् भागवत काशीनाथ प्रभु आपके उत्तर की तरफ आएंगे, थोड़ा सा सिलेबस को आगे ले लेते हैं, तो बाकी भक्त कहेंगे अभी हमारा सिलेबस कितना आगे जा रहा है देखते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता इज लाइक ग्रेजुएशन, श्रीमद् भागवत इज लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड चैतन्य चरितामृत इज लाइक PhD, राइट। तो ये उसका यहाँ पे विस्तार करते हैं। प्रभुपाद आगे कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे क्योंकि वे भगवान की कथाएं सुनने से तनिक भी नहीं उबे थे, अपितु वे उन्हें रुचिपूर्वक अधिक सुनना चाह रहे थे, राइट। मूर्ख व्याख्याकार वृथा ही भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में अपना हाथ लगाते हैं, जबकि इन विषयों तक उनकी पैठ नहीं है। अभक्तों को इन दोनों सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथों में दखल देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः इवन शंकराचार्य ने भी श्रीमद् भागवत का भाष्य करने में हाथ नहीं लगाया, जो प्रभुपाद कई बार लेक्चर में कहते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में भी लिखा हुआ है कि शंकराचार्य ने टिप्पणी गीता के ऊपर विस्तार से किया, लेकिन उन्होंने श्रीमद् भागवत को टच नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि मेरे कैपेसिटी के परे है। हालांकि वैष्णवाना यथा शंभु है वो, बट फिर भी एक मर्यादा रखते हुए उन्होंने इम्पर्सनल कमेंट्री देने का प्रयास नहीं किया। लेकिन उनके आने वाले जो भविष्य के जो चेले लोग हैं वो करते हैं ट्राई, गुरु ने ट्राई नहीं किया उनके, लेकिन उनके तथाकथित जो निराकारवादी शिष्य हैं भविष्य के, वो ट्राई करते हैं भागवत में अपने आप को दखल देने के लिए, और इसलिए प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि ये लोग ना तो ठीक से
अपना निराकारवाद में तो ऐसे कोई रस नहीं है, लेकिन भागवत रसीला होते हुए भी बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रिलीज भागवतम में आने के बाद वहां भी वो लोग उसको नीरस बना देते हैं, राइट? क्योंकि मालूम नहीं ना। अभी अगर किसी को समझो कोई एक रेसिपी रहता है पर्टिकुलर, जैसे क्या बताएं आपको अभी, बर्गर रहता है, आप सबने खाया होगा ना बर्गर, है ना? वो बर्गर कैसा रहता है, एक एक लेयर बाय लेयर रहता है, एक लेयर चीज का, एक लेयर उसके ऊपर फिर सब्जी, फिर क्या क्या रहता है, वो एक टिक्की रहता है आलू का, ऐसा ऐसा एक रहता है। अभी अगर किसी ने कभी बर्गर देखा ही नहीं और खाया ही नहीं है, उसको अगर बर्गर परोसा जाए तो क्या करेगा वो? बोलेगा अरे वाह रोटी सब्जी है, वो अलग कर देगा, बोलेगा ये ब्रेड का पीस इधर, ये दूसरा पीस इधर, अच्छा आलू भी है क्या इसमें, बटाटा बड़ा लग रहा है। एक्चुअली मैं कभी कभी ऐसे खाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो मुझे बीच का पसंद नहीं आता है, वो वो क्या क्या डालते हैं, मेयोनीज डालते हैं और वो चीज डालते हैं, तो मैं उसको अलग कर देता हूँ, और जो बीच का जो टिक्की रहता है उसको 2 पाव के बीच में दबा के वड़ा पाव बना देता हूँ। तो देखने वाले लोग बोलते हैं अरे बाप रे क्या कर दिया है, बर्गर का वड़ा पाव बना दिया, है ना? तो अभी अगर समझो किसी ने कभी देखा नहीं है और वो अगर इस तरह से खाने लगे बर्गर को, तो बर्गर का आनंद नहीं ले सकता ना, राइट? उसका जो जिसके लिए बनाया था उसको, उसी प्रकार जो निराकारवादी रहते हैं इनको मालूम ही नहीं है भागवत क्या चीज होती है, भक्त कौन है, भगवान कौन है, दोनों के बीच में 4 प्रकार के रस कैसे आस्वादन का आदान प्रदान किया जाता है। और ये लोग बेचारे ब्रेड के 2 टुकड़ों को अलग अलग कर देते हैं। है ना, बीच में क्या क्या डाल देते हैं, इस तरह से ये लोग आनंद नहीं ले सकते निराकारवादी, राइट? इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे वो कोटेशन दे रहे हैं शंकराचार्य को कोट करते हुए, एंड देन ऑफ कोर्स फाइनली यहाँ पे लास्ट के पैराग्राफ में 2 टर्म दिया है जो श्लोक में आता है, ब्रह्मरातो और विष्णुरातो, राइट? तो सुखदेव गोस्वामी को विष्णुरात इसीलिए कहा गया है, प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमान महाराज परीक्षित को विष्णुरात कहा जाता है क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त था, राइट? ये तो आपको पता है, प्रथम स्कंद में आपने पढ़ा हुआ है 7वें अध्याय में, इसलिए उन्हें विष्णुरात कहा जाता है, राइट? और ब्रह्मा जी को ब्रह्मरात इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें भी भगवान विष्णु ने रक्षा की थी। तो आपको ये कथा यहाँ पे आपको प्रभुपाद ने लिखा है, श्रील सुखदेव गोस्वामी को श्री कृष्ण का प्रशय प्राप्त था, ब्रैकेट में लिखा है देखें ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है और आपने प्रथम स्कंद में सुनी भी है शॉर्ट में, कि जब सुखदेव गोस्वामी जब व्यासदेव की पत्नी के गर्भ में थे, वो स्टोरी आपको पता रहेगा ना, जो तोता था वो तोता सुन रहा था कैलाश के ऊपर, जब एक बार भगवान शिव सती को कथा सुना रहे थे भागवत की, और उस कथा में किसी को प्रवेश नहीं था, उस समय एक तोता वहां पे बैठकर कथा सुन रहा था, और सुखदेव गोस्वामी आपको उस समय सुखदेव गोस्वामी नहीं थे, तो जब कथा क्रम चल रहा था तो उस समय पार्वती को बीच में क्या हो गया, ऐसे हमको भी होता है कथा चलते चलते। वो गाना है ना, कहीं दूर है ना चले जाए चलते चलते। तो कथा सुनते 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 उनकी गर्दन लुढ़क गई। पार्वती जी को खुद निद्रा देवी है ना, माया है, बट लीला कर रही है, तो सो गई पार्वती, है ना। और शिव जी भी ध्यान मग्न होकर कथा कर रहे थे। आपने देखा होगा कुछ कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं आंखें बंद करके कथा करते हैं, वो सोते नहीं है लेकिन कथा चलती रहती है। कुछ कीर्तनकार भी ऐसे होते हैं जो आंखें बंद कर लेते हैं, कीर्तन चलते रहता है, वो इंटरनल एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब हो जाते कंप्लीटली, यू नो। कुछ होते हैं ऐसे। वो कुछ अलग बात है, कभी कभी कुछ मैं कभी कीर्तन में जाता हूँ तो कुछ हमारे करताल प्लेयर मृदंग प्लेयर होते हैं, मृदंग प्लेयर तो करताल प्लेयर, वो कुछ ट्यून ऐसा चलता है 10 मिनट तक सेम पैटर्न में, वो बजाते बजाते सो जाता है। पहले आंख बंद होती है, बजाते रहता है, उसको लगता है बजा रहा हूं मैं, फिर धीरे धीरे मूवमेंट इतना स्लो हो जाता है कि पता चलता है अरे सो गया क्या, उसको उठाओ। वो वाला नहीं, वो अलग टाइप का है एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे पार्वती जी थोड़ा सो गई, लेकिन शिव जी जब कथा कर रहे थे तो पूछते थे समझ में आ रहा है, तो पहले पार्वती आवाज देती थी हाँ समझ में आ रहा है, हाँ, है ना। जैसे हम लोग कभी कथा में जब मैं बोलता हूँ तो आप में से कुछ आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आता है, समझ में आया नहीं आया, या आप गर्दन हिलाते हैं,
है ना, किसी का गर्दन ना हिले और कुछ एक्सप्रेशन ना हो चेहरे पे, तो दो चीजें होती है, या तो इंटरनेट फ्रीज हो गया यहाँ पे, इंटरनेट कभी कभी फ्रीज हो जाता है तो आपका स्क्रीन फ्रीज हो जाता, दिखता नहीं है, या फिर आप फ्रीज हो गए है ना, जो जनरली सुबह हो जाता है झूम में जपा करते करते। तो वो सो गई थी, लेकिन ये तोता कथा सुन रहा था। तोता हाँ हाँ बोलता था, हाँ मैं सुन रहा हूँ, हाँ हाँ करता था। जो कथा एंड हो गई तो इनको पता चला शिव जी को, अरे ये तोता कथा सुन रहा था, और पार्वती हरि बोल सो गई थी। तो जब शिव जी जब उसका पीछा करने लगे तो तोता उड़ते 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 आकर, आपको पता है वो कथाक्रम, व्यासदेव के पत्नी के मुंह से प्रवेश करते हुए गर्भ में चला गया, और 16 साल तक रहे गर्भ में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी। जब व्यासदेव 16 साल का हो गए अंदर, यू नो, देखे सुखदेव गोस्वामी को, तो पूछे कि अरे भाई बाहर आने की चेष्टा करोगे, मेरी पत्नी को बड़ा तकलीफ हो रहा है, 16 साल तक अंदर रहे हो, अभी बाहर तो निकलो यहाँ से। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी अंदर से आवाज दिए कि मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। क्यों? जानते हैं ना इसका आंसर क्या? आप लोग सुना था ना ये कथा, है ना, सुना था कि नहीं सुना था आप लोगों ने? ऐसा अगर बालक आपके गर्भ में हो तो समझ जाना सुखदेव गोस्वामी का अवतार हो गया है है ना। वो बालक बोला कि मैं बहुत डरता हूं माया से, माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। भले मैं गर्भ के अंदर यहाँ पे जो इनकन्वीनियंस मुझे हो रहा है वो मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, लेकिन माया मुझे पकड़ ले या मैं सहन नहीं कर सकता, तो मैं बाहर नहीं आना चाहता हूँ। तो उस समय व्यासदेव बोले कि अरे कोई बात नहीं है, ब्रह्म वैवर्त पुराण की स्टोरी है। तो व्यासदेव बोले कि अरे मैं आश्वासन देता हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, आप बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होगा आपको, आप माया से बचोगे। उस समय सुखदेव गोस्वामी कहे, अरे आप मुझे क्या आश्वासन दे रहे हो, आप खुद माया से आ सकते हो, यू नो। वो कहने लगे कि आप आपकी पत्नी के बारे में चिंता कर रहे हो कि मेरी पत्नी के गर्भ में ज्यादा मत रहो, उसको तकलीफ हो रही है, मतलब आप क्या हो, आपकी पत्नी से आ सकते हो, और आप मुझे कहते हो कि मैं माया से आपको मुक्त कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे मुक्त नहीं कर सकते, आप खुद माया से आ सकते हो। हालांकि भगवान व्यासदेव भी अवतार ही कृष्ण के। तो उस समय व्यासदेव बोले कि तो फिर आपको किससे चाहिए आश्वासन? तो सुखदेव गोस्वामी बोले, मुझे जो मायापति है, मायाजन के अधीन है, उस भगवान से मुझे आश्वासन चाहिए कि मुझे माया पकड़ेगी नहीं, तभी मैं बाहर आऊंगा। राइट, ये जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे कि मुझे अगर आश्वासन दे कृष्ण, तभी मैं घर से बाहर निकलूंगा मार्केट जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। राइट, तो आपको हमको ऐसा आश्वासन भगवान देते हैं, है ना, हमको महामंत्र के रूप में दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे थोड़ा मच्छर का धुआं किया है नीचे, ये बीएमसी वाला, इसलिए थोड़े कोहरे कोहरा दिखा होगा आपको, है ना। तो उस समय व्यासदेव चले गए द्वारका, और द्वारका जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को लेके आए। और श्री कृष्ण जब आए तो सुखदेव गोस्वामी पूछे, भैया क्या हुआ, बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? काशीनाथ प्रभु, आपके इधर कुछ दिख रहा है मुझे है ना, आप कुछ गिनती कर रहे हैं क्या? सर जी लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। हमारे भक्त, बाकी उनका अटेंशन टूट जाएगा हरे कृष्ण, है ना। तो उस समय व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी बोले कि हाँ मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, अगर आप मुझे आश्वासन दे, क्योंकि आप मायापति है, आप माया को अधीन करते हैं। तो उस समय कृष्ण आश्वासन दिए कि आप बाहर निकलो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी माया आपको स्पर्श भी नहीं करेगी। उस समय सुखदेव गोस्वामी बाहर निकले, और चूंकि सुखदेव गोस्वामी इतना मीठी मीठी बातें कर रहे थे, इसलिए कृष्ण ने व्यासदेव से कहा कि अरे ये बालक इतनी मीठी बातें करता है, इसलिए इसका नाम रख दो शुक। जिस तोता कैसे मीठी मीठी बातें करता है, आप जो बोलेंगे बोलता है इतना मीठी मीठी बोली में, तो बोले कि इसका नाम इसलिए रख दो शुकदेव, इसलिए उनका नाम सुखदेव हुआ। राइट, तो इसलिए यहाँ पे उनको ब्रह्मराज कहा गया है, बिकॉज इज प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड कृष्ण। राइट, तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते इस पर्पट को कंक्लूड करते समय, इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि विष्णुरात को और किसी से न सुनकर ब्रह्मरात से ही श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए, क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सकते और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट करते हैं। राइट, तो इसलिए अगर हमें अपना समय बचाना होगा तो हमें इससे ऐसे लोगों से कथा सुननी है
जो ब्रह्म रात है, राइट, विच इज सुखदेव गोस्वामी और उनकी परंपरा में आने वाली प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा। और इसलिए यहाँ पे ये एस्टेब्लिश किया गया है ये शब्द से, संसदी। संसदी मतलब ये ना, जैसे मानो संसद है ना संसद रहती है ना आपकी, संसद में भी असेंबली भरता है, लोग आते हैं, चर्चा करते हैं। आपको यहाँ की संसद अलग है, पार्लियामेंट, बट ये भक्तों की संसद है, राइट, कि जहाँ पे भगवान की कथा का अच्छी तरह से आप नेक्टर ले सकते हैं। और एक्चुअली हमारे कुछ आचार्य, और मैं बलराम शक्ति प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, उसमें कहते हैं वो कि आप जानते होंगे वो हरिनाम में एक ऑफेंस है, अपराध है। जिसको श्रद्धा नहीं है उसको भगवान के नाम के बारे में बताना या उसकी महिमा बताना एक अपराध कहलाया जाता है, राइट, उसको प्रीच करना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा कर्तव्य दो तरह से होता है, न केवल लोगों को भगवत कथा देना, लेकिन लोगों को भगवत कथा रिसीव करने के लिए क्वालिफाई भी बनाना, यह भी हमारा कर्तव्य होता है। जिस प्रकार अगर आप किसी को अगर खाने के लिए कुछ वस्तु दें तो उसको पात्र भी होना चाहिए ना। जैसे आपने अगर रबड़ी दिया, चलो भाई 250 ml रबड़ी थी, इतना नहीं खाते, हेवी होता है बट अगर उसको दे दिया हम, या हमने कुछ भी दिया उसको, पानी दिया, मिठाई दिया, प्रसाद दिया, उसको पात्र होना चाहिए उसको होल्ड करने के लिए। अगर पात्र नहीं है तो उसको गिरा देगा, बहा देगा और खराब हो जाएगा वो, या फिर उसको ज्यादा रिलीज नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार हमारे आचार्य कहते हैं कि हम जब एक्चुअली इंस्ट्रक्शन देते किसी को भी प्रचार करते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसको केवल इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, प्रचार मत कीजिए, उसको क्वालिफाई बनाइए इंस्ट्रक्शन रिसीव करने के लिए, राइट। तो आप बोलेंगे कि उनको कैसे हम क्वालिफाई बनाएंगे रिसीव करने के लिए, क्योंकि अगर आपने क्वालिफाई नहीं बनाया तो क्या होता है मालूम है, ये सृष्टिपति प्रभु को अनुभव रहेगा कभी कभी काउंसलिंग करते करते हम लोगों को प्रचार करते हैं और मोस्टली हमारा आंसर स्टैंडर्ड रहता है, राइट। जीवन की कितनी भी समस्याएं हैं आपके पास, सारी समस्याओं का एक ही उत्तर है। क्या उत्तर है? भगवान का भक्त बनना, चैंटिंग करके प्राइमरीली, राइट। तो कुछ लोग ऐसे हैं, वो बोलते हैं यार क्या फैनेटिक है यार, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, बोलता चैंटिंग करो। कोई बीमार गया, बोलता चैंटिंग करो। कोई गुजर गया, बोलता चैंटिंग करो। ज्यादा खुशी हुई लाइफ में, बोलता चैंटिंग करो। किसी का बर्थडे है किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, किसी का शादी टूट जाता है, रुकना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हो गया बोलता है चैंटिंग करो। कुछ भी हो गया बोलता चैंटिंग ही करो, ये फैनेटिक है, इसको मालूम नहीं है प्रैक्टिकल आंसर क्या होता है, बट दिस इज द प्रैक्टिकल आंसर। अभी उसको विश्वास नहीं है तो कैसे वो करेगा? इसलिए देखिए तब अपराध होता है हमसे, जब हम व्यक्ति को फिलोसॉफी ठीक से समझाते नहीं है और उसको पात्र नहीं बनाते हैं। पात्र कैसे बनाएंगे आप? इसीलिए देखिए ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दासम साक्ष्यमी, इतनी सारी नौविधा प्रक्रिया इसीलिए है कि किसी न किसी तरह से इसमें से कुछ उठा ले वो, और अपने आप को सुकृति निर्माण करे। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसको चैंटिंग में ज्यादा ये नहीं है, तो उसको सेवा में लगाइए, वैष्णव सेवा करने दीजिए। सेवा करते 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 उसका सुकृति का पिटारा जो है भरते जाएगा, देन ही विल बिकम क्वालिफाइड टू रिसीव। सिमिलरली किसी को वैष्णव सेवा में ज्यादा विश्वास नहीं होता है, वो बोलता है मैं और भगवान, मैं बस चैंटिंग करूंगा। कराइए ना चैंटिंग, उसको अच्छा चैंटिंग कराइए, ग्रेजुअली उसको वैष्णव सेवा करने का इच्छा। ये सब रेसिप्रोकल मतलब इंटरडिपेंडेंट प्रोसेसेस है। तो इसीलिए आप जब, या हम में से कोई भी जब प्रचार करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि हम व्यक्ति को, ये कई बार होता है हमारे साथ भी होता है, नहीं तो लोग फिर क्या होते हैं, सुनते नहीं आगे, फिर या तो आपको छोड़ के चले जाएंगे या फिर छोड़ के नहीं जा सकते, आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो आपके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं रखेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है। मार्केट में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं इलाज करने वाले, उसमें से एक हरे कृष्ण वाले भी है, चलेगा। आज मेरे दिल को ठोकर बैठ गई है तो कल मैं उधर दवाखाने में गया था, मतलब दारू के दवाखाने में 2 बोतल पी ली थी तो मेरा दुख दर्द दूर हो गया था। इधर आता हूँ तो कीर्तन सुनता हूँ, इधर भी थोड़ा दूर हो जाता है, राइट। इस तरह से चलता रहेगा, बट देन वी हैव टू मेक श्योर उसको ऐसा ट्रीटमेंट देना है, या फिर उसको ऐसे डील करना है, या फिर उसको एने के प्रकार कुछ सेवा देकर या कुछ भी करा के उसके अंदर सुकृति तैयार करनी है कि वो आपको अप्रिशिएट करेगा धीरे, मतलब आपको नहीं, मतलब सेवा को अप्रिशिएट करेगा, भगवान के नाम को अप्रिशिएट करेगा, राइट। अदरवाइज अगर इस तरह से हम डील नहीं करते हैं तो हम लोग उससे अपराध करवाते हैं फिर नाम में। तो आप बोलेंगे बेटा जपा करो,
बोलेगा कुछ होता नहीं जपा से, बल्कि जपा से सब कुछ होता है, बट देन ही डजंट हैव द फेथ, राइट। इसलिए ये हमारे ऊपर है कि हम और इसीलिए खास करके यहाँ पे कहा गया है, ये तो भक्त संगम में सुनी है आप कथा पूरी, जिनको विश्वास है, नहीं है तो उनको भक्त बनाइए पहले। इसलिए आपके जो कोर्सेज होते हैं वो भी लेवल बाय लेवल होते हैं ना। कार्तिक यात्रा में उनको बुलाया जाता है जो 16 राउंडर है। पिछली बार हमारे यात्रा में मुझे याद है, हमारे कुछ नए भक्त गए थे खोपोली से, तो उनको साड़ी पहनने का आदत नहीं रहता है ना माताओं को, कुछ यात्रा में वो सलवार कमीज में घूमते हैं, तो उसके ऊपर बड़ा संग्राम चढ़ गया था। तो गलती हमारी थी कि नए नए लोगों को लेके गए, 16 राउंडर बन गए वो, लेकिन वो ट्रेनिंग थोड़ा पार्ट छूट गया था कि यात्रा में आपको साड़ी पहननी है, तिलक धारण करते थे, लेकिन साड़ी पहनना बड़ा तपस्या होता है कभी कभी कुछ लोगों के लिए, इनको सलवार कमीज में घूमने का आदत है, तो उससे अनबन होता था। फिर वो लोग थोड़ा आगे पीछे करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको संभाल के लिए उन्होंने जो भी प्रचारक लेके गए थे। बट दिस इज हाउ हमको उनको इस तरह से विश्वास देना पड़ता है, देन वी कैन रिलीज भागवतम इस तरह से। देन सुत गोस्वामी कहते हैं 28वें श्लोक में, पढ़िए विमल मधुमती माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रहा भागवतम नाम सुरानंदम संहितम ब्रह्मे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्पवागते। उन्होंने महाराज दीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस भगवत विज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं श्री भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवतम वेद है और वेदों का ही अनुक्रम करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो ये आपको आगे जाके मिलेगा चतुर्श्लोकी भागवतम में 9वें अध्याय में। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में कहा था, दैट इज चतुर्श्लोकी भागवतम। इस तरह से इसका प्रोपगेशन किया गया, ये यहाँ पे सुत गोस्वामी कहते हैं, जो कि हमको आगे आएगा। देन फाइनली लास्ट वर्स 29वां श्लोक, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए। क्षेत्रुषभ पांडु नामानुपृच्छति पूर्वेण तत्सर्वमाख्यातु मुच प्रभे। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किए। महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। हरे कृष्ण। इस तरह से श्रील प्रभुपाद इसको कंक्लूड करते समय कहते हैं, महाराज परीक्षित ने बातों को यथारूप में जानने के लिए अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें से कुछ अत्यंत उत्सुकतापूर्ण थे, किंतु गुरु के लिए आवश्यक नहीं कि वह उसी क्रम में उत्तर दे जिस क्रम में शिष्य प्रश्न पूछे। और भागवत में आप देखेंगे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे इंस्पिरेशन लेते हैं वैसे आंसर देना चालू करते हैं। किंतु सुखदेव गोस्वामी ने अनुभवी शिक्षक होने के नाते सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध रीति से दिया, जिस रूप में उन्हें शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए। उन्होंने सभी प्रश्नों को उत्तर दिए, किसी को छोड़ा नहीं, राइट। इस तरह से द्वितीय स्कंद के अंतर्गत राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक 8वां अध्याय के भक्ति वेदन तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पे ये 8वां अध्याय पूरा होता है। हम लोग 9वें अध्याय का एक दो श्लोक लेने का ट्राई करेंगे अभी, और बचे 15-20 मिनट में। देन 8वां अध्याय अंत होने के बाद, जिसमें परीक्षित महाराज के सारे प्रश्न पूछे गए, जो कि भागवतम में फेज वाइज अलग अलग जगह पे इनके आंसर दिए जाएंगे, तृतीय, चतुर्थ, पंचम स्कंद में और आगे भी, राइट। सो जब 9वां अध्याय स्टार्ट होता है, 9वां अध्याय का टाइटल है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर, आंसर्स बाय साइटिंग लॉर्ड्स वर्जन। अध्याय 9, प्रथम श्लोक पढ़िए बरसाना किशोरी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्री शुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मना न घटेतार्थ संबंध स्वप्न द्रष्टुरिवाजसा। श्री सुखदेव गोस्वामी म्हणाले, हे राजन, जोपर्यंत एखाद्यावर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या शक्तीचा प्रभाव होत नाही, तोपर्यंत शुद्ध चेतनेतील शुद्ध आत्म्याच्या भौतिक देहाबरोबर असणाऱ्या संबंधाला काहीच अर्थ नाही। तो संबंध म्हणजे स्वप्न पडलेल्या मनुष्याने स्वतःचे शरीर कार्यरत असलेले पाहण्यासारखे आहे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ये प्रश्न आपको परीक्षित महाराज ने 7वें श्लोक में पूछा था 8वें अध्याय के 2.8.7।
ये धातुम अतो ब्रह्मन् देहारंभ्यस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना व भवन्तो जानते यथा। हे विद्वान ब्राह्मण, मैं 2.8.7 पढ़ रहा हूँ। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे आत्मा को अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे बतलाइए। तो सुखदेव गोस्वामी उसका आंसर देते समय यहाँ पे कह रहे हैं, सो बेसिकली प्रश्न ये है कि जीवात्मा का इस भौतिक जगत से, स्पेशली भौतिक शरीर से संबंध कैसे आया, क्यों आया, राइट? और ये सचमुच है क्या? तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे आंसर देते समय कह रहे हैं, ये राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई अर्थ नहीं होता। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगेगा आपको पढ़ते समय, बट प्रपोर्ट में जाएंगे तो प्रभुपाद ने उसे क्लियर किया, और सेकंड लाइन, लास्ट लाइन भी प्रपोर्ट की क्लियर करती है, न घटितार्थ संबंध स्वप्न दुष्टुर इवांजसा। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है, राइट? सो नाउ हम आत्मा है, हम शरीर से अलग है, राइट? हमारा शरीर से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन संबंध बन गया है। तो इसको समझाते समय यहाँ पे प्रभुपाद भी प्रभुट में कहते हैं, महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का कि भौतिक देह तथा मन से पृथक होते हुए भी जीवात्मा ने किस प्रकार भौतिक जीवन प्रारंभ किया। हम लोग तो अलग ही है ना, आत्मा इस भौतिक शरीर से अलग है कि नहीं? नहीं अलग, लेकिन इस समय कितना रियल लगता है, लगता है ना? जब आप अपनी फोटो खिंचवाते हैं, देखते हैं आप बराबर बाल है कि नहीं, बिंदी बराबर लगे कि नहीं तिलक टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, ऑफकोर्स तिलक स्पिरिचुअल है, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन हम देखते हैं ना कि भाई दुपट्टा बराबर है कि नहीं, कपड़े एकदम चमक रहे कि नहीं, कहीं दाग धब्बा तो नहीं लगा हुआ, मुस्कान बराबर है कि नहीं। इसके लिए कितना लोग इरिटेट करते हैं, अरे वापस लो, स्माइल बराबर से नहीं आया, और एक बार, तीसरी चौथी, हाँ अभी ठीक है, नाउ परफेक्ट। मतलब हम लोग नहीं है ये शरीर, लेकिन इस शरीर के साथ इतना कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बट यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि न घटितार्थ संबंध स्वप्न द्रष्टुर इवांजसा। भौतिक शरीर के साथ संबंध कैसा है? एक स्वप्न के समान है, एक सपना देखते हैं आप, सो नाउ इट इज, जो जीवात्मा पूर्ण ज्ञान से भरपूर है, सतचित आनंद, ऐसे जीवात्मा का इस भौतिक जगत के आध्यात्मिक शरीर के साथ ऐसा संबंध कैसे आ गया है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, राइट? हम लोग परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है, राइट? आपने गीता में पढ़ा है, परा है ना परा, कनिष्ठ प्रकृति और श्रेष्ठ प्रकृति, निकृष्ट और श्रेष्ठ, राइट? सो नाउ इसको समझने के लिए 2-3 उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे ब्रह्मा जी का प्रेयर से, 3rd कैंटो में, मैं इसका एग्जैक्टली नंबर नहीं निकाल पाया, आपको बाद में निकाल के देता हूँ, बट ब्रह्मा जी का प्रेयर है, 3rd कैंटो में आएगा आपको। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक तो पहली बात, एक तो पक्का हो गया है कि हमारा इस माया के भौतिक जगत में इस शरीर के साथ एक गहरा अटैचमेंट जुड़ गया है, संबंध जुड़ गया है, जो कि भागवतम यहाँ पे कह रहा है सपने जैसा है। तो इस सपने को सच्चाई में कौन बदल रहा है? आप सबको मालूम है कौन बदल रहा है, वो कौन है? माया, राइट? जो जीव अविनाशी है, खुद को विनाशवान समझता है, मतलब नाशवान समझता है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है किसने दिया उसको? माया ने दिया, राइट? तो अभी कोई बोलेगा कि अगर ये सपना है, सपने को इतने सीरियसली क्यों लिया जाता है फिर संसार में? आज हम लोग सपना ही देख रहे हैं ना सब लोग, मैंने घर बनाया है, बच्चे हैं, परिवार है, संसार है। तो ऑफकोर्स इसके अभी 2 आंसर आएंगे अलग अलग एंगल से। एक तो हम प्योर फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, और दूसरा है वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे। अभी वैष्णव सिद्धांत को थोड़ा साइड में रखिए फिलहाल। एक प्योर फिलोसॉफिकल दार्शनिक सिद्धांत पॉइंट ऑफ व्यू, इस समय रमेश मोदी प्रभु क्या है? सपने में है, बराबर है रमेश मोदी प्रभु, है ना? मैं भी सपने, हम सब सपने में नहीं है। सपना मतलब क्या? आपको सपने आते कि नहीं आते? रात को आते हैं? कल क्या सपना आया था बताइए हरिप्राण प्रभु? सब भौतिक चीजें आती है, वही चलेगा ना, भौतिक ही पूछ रहा हूँ मैं। आध्यात्मिक आएंगे तो आप तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए ना, आध्यात्मिक नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हम जबरदस्ती नजर आती है, या किसी के
यहाँ पर जा रहे आ रहे, ऐसी चीजें माइंड में रहते। ओके। सुबह उठते तो कुछ भी नहीं मिलता, हाथ में कुछ नहीं आता है। सपना ये होता है। सपने ही है। तो दो प्रकार के सपने होते हैं, सुखी करने वाले, दुखी करने वाले। सुखी करने वाले सपने आए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। दुखी करने वाले सपने रियली दुखी बना के जाते हैं, है ना। जैसे अभी से फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा कि अगर ये सपना है तो इसको सीरियसली क्यों लिया जा रहा है। जैसे ब्रह्मा जी तृतीय स्कंद में कहेंगे कि जब भगवान को आदेश देते हैं कि आप क्या करो, इस प्रकार जीवात्माओं के शरीर बनाओ और उनको कष्ट दो, अनेक 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 प्रकार के अज्ञान में उनको डुबाओ। तो हम देखेंगे संसार में हमको किस चीज से तकलीफ होती है। गर्मी होती है तकलीफ होती है ना, ठंडी होती है तकलीफ होती है, वात पित्त कब बिगड़ता है तो तकलीफ होती है ना। कोई हमको कुछ बोल देता है हमको दुख होता है तो तकलीफ होती है, कोई हमको ज्यादा अच्छा दे देता है तो हमको सुख मिलता है, बट मोस्टली दुख ही मिलता है संसार में, राइट। क्योंकि जो देता है सुख वो भी अल्टीमेटली दुख में परिणित होता है। क्योंकि जब हमें सुख मिलता है तो हम उस सुख से इतना आसक्त होते हैं, इतना आसक्त होते हैं, इतना आसक्त होते हैं, क्योंकि जाने वाला तो होता है पक्का हो, जब वो जाता है तो बड़ा दर्द देके जाता है। जिस प्रकार जैसे मछली होती है जो फिशरमैन का देखती है ना, वो बेट लगाया जाता है, वो एक कीड़ा उस हुक में, वो बोलती है कि मैं थोड़ा खाऊंगी थोड़ा खाऊंगी थोड़ा खाऊंगी, मैं फंसूंगी नहीं, थोड़ा खाऊंगी थोड़ा खाऊंगी, और पूरी तरह फंस जाती है। तो इनिशियल एंजॉयमेंट लीड्स टू फाइनल मिजरी, तो सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो नाउ ये यहाँ पे जब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोलते हैं तो कोई बोलेगा कि ब्रह्मा जी ऐसा क्यों कहते हैं यार, दुख मिलता है दुख मिलता है। अभी ब्रह्मा जी ने खुद अपने मुख से वेद प्रकट किए, राइट। चारों वेद तो ब्रह्मा जी को मालूम है, उसमें तो ये सब कुछ आया होगा ना पहले ज्ञान कि ये संसार कितना, भगवान को चतुर्श्लोकी भागवतम उन्होंने सुना है भगवान से, राइट। तो उनको मालूम नहीं है क्या कि ये सब इमेजिनरी है, ये सपना है। तो इसको इतना सीरियसली क्यों लिया जा रहा है, ब्रह्मा जी ऐसा क्यों कहते हैं, है ना। तो इसको उदाहरण देने के लिए एक बलराम शक्ति ने एक सुंदर उदाहरण दिया था। वो कह रहे थे कि मेरे पिताजी को एक बार वो घर गए थे, तो घर में जाने के बाद ऐसे रात में सोए थे, उनके घर में मम्मी डैडी हैं। तो पिताजी को सपना आया रात को। क्या सपना आया कि घर में कोई डकैती डाल रहा है, बहुत चोर आया है बड़ा, और पिताजी सपने में देख रहे हैं ये। तो पिताजी सपने में देख के चिल्ला रहे, नहीं बचाओ, मेरा घर लूट के जा रहे हैं, चोरी हो रही है। तो प्रभु जी जब देखे तो टेंशन में आ गए, बोले क्या हो गया क्या हो गया। उनकी माँ देख रही थी तो हंसने लगी, माँ हंस रही थी। इनको समझ में नहीं आया, बोले क्या हो गया। बाद में पिताजी थोड़ी देर बाद सपने में से उठे, वो भी हंसने लगे। आप समझ रहे क्या आंसर क्या है यहाँ पे। आप तब तक दर्द में रहते हैं जब तक आप सपने में रहते हैं। जब आप सपने से जागृत हो जाते हैं तो आप भी हंसते हैं, पागल कहीं का, पागल आदमी हूं मैं। समझे कि नहीं समझे अभी तक आप लोग। तो फिर इसका नेक्स्ट वर्जन देखिए। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम कुछ महीने बाद फिर रोज वापस घर पे गए। उस समय वापस सपने में क्या हुआ, पिताजी ने वापस वही सपने, बार बार सपना उनको आता था। फिर सपना देखा कि घर में डकैती बढ़ रही है, चोरी हो रहा है, नहीं मेरा घर बचाओ। इस समय प्रभु जी क्या हुए, रोए नहीं, दुखी नहीं हुए। वो देख के क्या करने लगे, हंसने लगे। तो 6 महीने पहले ये भी रो रहे थे कि अरे मेरे पिताजी को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो गया क्या हो गया। 6 महीने बाद ये भी हंस रहे हैं, उनकी माँ भी हंस रही है, और जब ये सपने से उठे पिताजी वो भी हंसने लगे, तीनों मिलकर हंसने लगे। तो मतलब विचार कीजिए, जब तक हम लोग सपने में हैं तब तक हमें दर्द होता है। जब सपने से बाहर हम निकल जाए तो हमें कोई भी दर्द नहीं होता। जैसे मुझे भी सपने आते थे कई, आजकल इतने आते नहीं है। आज से 8-9 साल पहले सपने आते थे, सुबह सुबह आते थे सपने। मालूम है आपको, सुबह सुबह आते हैं 4 बजे के आसपास, है ना। आपका अनुभव रहेगा। था ऐसे बीच में आता है, ऐसे 1 से 4 ऐसे उस टाइम पे। तो मेरे को सपना आता था मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और सबसे कठिन पेपर आया, वो भी मैथ्स का पेपर है, और मतलब पसीना पसीना हो जाता सपने में, एकदम भयंकर, और इतना दर्द और पेन कि अभी मैं फेल होने वाला हूँ, अभी फेल हो गया हूँ मैं, अभी फिर पढ़ाई खत्म हो गई, करियर बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं होगा अभी आगे। और आधे घंटे में उठ जाओ, मंगला आरती की घंटी बज रही है, चलो निकलो मंगला आरती के लिए। कुछ भी नहीं लगता था। जब तक सपने में है तब तक बड़ा दर्द होता है कि इतना हानि हुआ, इतना लाभ हुआ, ये हुआ वो हुआ। सपने से जागृत हो गया, देयर इज नो पेन,
देयर इज नो हैप्पीनेस, नथिंग। उसी प्रकार यहाँ पे अगर ये कोई प्रश्न पूछेगा तो ऑफकोर्स देन ब्रह्मा जी एक्चुअली आगे उसका और एक प्रेयर है ब्रह्मा जी का, उसी प्रेयर के आगे कहते हैं माया बलम भगवतो ईश पश्चित। कहते हैं कि जब तक जीवात्मा सपने में रहता है तब तक उसको दर्द जो होता है ना वो सही दर्द होता है, राइट। दर्द झूठा नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली जीवात्मा जो है वो फील कर रहे हैं ना, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना वो दर्द। इट्स नॉट रॉन्ग, आई मीन इट्स नॉट फॉल्स, रियल है वो, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। बट तब तक जब तक हम सपने में हैं, तो सपने में माया बलम यानी कि माया के वश में अगर हमें सपना देखते हैं, जैसे आपको पता रहेगा एनेस्थेशिया दिया जाता है, डॉक्टर लोग को मालूम है ना, एनेस्थेशिया देते हैं आप लोग पेशेंट को, अगर पेन किसी सर्जरी करते समय ना हो इसलिए एनेस्थेशिया दिया जाता है। जब एनेस्थेशिया का इफेक्ट और मतलब अगर कोई इंजुरी अगर हुआ है और वो एनेस्थेशिया ठीक से दिया नहीं गया है, तो इंजुरी हील होने के पहले अगर वो एनेस्थेशिया का इफेक्ट खत्म हो गया तो आपको दर्द होता है, राइट। तो यहाँ पे इसी तरह से कहते हैं कि जो माया है वो क्या है, एनेस्थेशिया देने वाली डॉक्टर है। वो क्या करती है, जैसे जीवात्मा उठना चाहता है उसको तुरंत क्या करती है, एनेस्थेशिया देती है, बेटा सो जा, दवाई दे रही हूँ तेरे को, क्योंकि तेरे को क्या करने हैं, संसार में सारे सपने पूरे करने हैं, ये पूरा करना है वो पूरा करना है। तो ऑफकोर्स एक तो फिजिकल सोना है, एक्चुअल लिटरली सोना है, वो एक एनेस्थेशिया है हमारा। तो 24 घंटे में से 8 घंटे 9 घंटे एक एनेस्थेशिया तो पक्का लगा देती हो। उसके बाद भी ये तो हमको रोज का अनुभव है, हम सुबह उठना चाहते हैं, अलार्म बजता है, टिंग 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 टिंग, उठो 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 उठो, है ना। फिर माए बोलते हैं अरे नहीं रे बेटा, मंगल आरती कितने बजे है, ये मेरा अनुभव है रोज का। मंगल आरती 5 बजे की है हमारे यहाँ पे, तो 4:30 4:25 का मैं लगाता हूँ अलार्म। तो ऐसा लगता है 4:25 ना, थोड़ा 10 मिनट से क्या होने वाला है, 10 मिनट पक्का उठ जाऊंगा मैं। तो उसको स्नूज किया जाता है, सो जा बेटा, 10 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है, तू आराम से उठेगा। फिर 4:40 फिर ऐसा लगता है कि 2 मिनट में, मतलब वो एनेस्थेशिया लगते रहता है। फिर जब पता चलता है कि अरे बाप रे 4:40 हो गया है, जब सपने से जागृत होता है जीवात्मा, है ना, और जब उसको प्रयाण करना है भगवत धाम की तरफ, जिस तेज गति से उस समय जो मोमेंटम होता है 15 मिनट में, उतना मोमेंटम अगर हमारे सही जीवन में हो, है ना, उतना अर्जेंसी है तो हम कितना जल्दी चले जाएंगे। तो आपको 15 मिनट बाद फिर एक बार मंगल आरती में आ गया तो फिर हो गया, वापस माया एनेस्थेशिया डाल देती है, अरे अभी तो पूरा 3 घंटा मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, आराम से करो, रिलैक्स। थोड़ा सो जाओगे तो भी चलेगा मंगल आरती करते करते, है ना, हिलते डुलते। बाजू वाले भक्त ना उठा देते हो, उठो उठो गिर जाओगे इधर। तो इस तरह से हम लोग उठना भी चाहते हैं, लेकिन माया क्या करती है, एनेस्थेशिया लगा देती है। और ये उसका एनेस्थेशिया लगाने का काम कंटिन्यूस चलते रहते हैं, है ना। उसको तो महारत हासिल है ना एनेस्थेशिया लगाने में। जैसे आप लोग डॉक्टर हैं, एमडी करते हैं आप लोग, राइट, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, बहुत सारे लोग रहेंगे, है ना। माता जी की लड़की एमडी कर रही है ना, नहीं पर जी अभी मैडम नहीं हुआ, हो जाएगा, वो भी बनेंगे एमडी। है ना। तो हम लोग इस तरह से तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य था, है ना, इस श्लोक के इसमें से प्रभुपाद ने वहां पे परपुट में विस्तार से एलाबोरेट किया हुआ है, लेकिन मैंने जस्ट इस श्लोक का ऊपर का एक लाइन उठाया, न घटित अर्थ संबंध स्वप्न दृष्टुर इवान जैसा। ये सपना है, लेकिन ये सपना जब तक है तब तक दर्द होता है। इसीलिए हम, है ना, महाप्रभु कहते हैं जीव जागो उठो। और हमको अगर जागृत होना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए एक्चुअली प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि टू द एक्सटेंट वी आर एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, टू दैट एक्सटेंट वी आर फ्री फ्रॉम माया। जितनी मात्रा में हम भक्ति में सेवा में लगे हुए हैं, उतनी मात्रा में हम माया से मुक्त हैं। और हम जितना भक्ति में नहीं लगते हैं उतना हम, तो आप बोलेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं यार, हम तो घर गृहस्थी में हमारा 24 घंटे में से 9 घंटा 8 घंटा आराम करने के लिए जाता है, यू नो, या 7 घंटा 6 घंटा, बाकी टाइम हमको 8 घंटा ऑफिस में जाना है, सब कुछ माया में लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आप रूप गोस्वामी की जो व्याख्या है, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्यते, उसको आप अप्लाई कीजिए, राइट। कि प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे, द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, यू नो। चलो हमने अभी समझौता करके शरीर ले ही लिया है, क्या करेंगे अभी, तुरंत तो इसको डाइवर्स नहीं दे सकते ना,
संसार में बहुत सारे रिश्ते हैं, उनको हम डिवोर्स देके बोलते हैं चल नहीं चाहिए मुझे, मैं अपना रहूंगा अकेला। शरीर को तो नहीं दे सकते तलाक, मन को नहीं दे सकते तलाक, उसके साथ रहना पड़ेगा ना। तो अभी ठीक है, रह रहे हो साथ में, कोई बात नहीं, उसको सेवा में लगा दो। सेवा में लगते उसी प्रकार घर में हमारे लोग हैं, जितना हो सके उतना सेवा में लगाओ, नहीं लगा सकते तो एडजस्ट करो। आखिर भौतिक जीवन क्या है, एडजस्टमेंट ही तो है। इसलिए महाराज जी का एक प्रवचन, उसमें महाराज जी कहते हैं मटेरियल लाइफ इज नथिंग बट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट करना सीख गया वो भक्ति कर सकता है, राइट। इसलिए हालांकि सपना है ये, लेकिन जब तक सपने में है तब तक दर्द होता है, पक्का होता है। तो आप ये मत बोलिएगा किसी को अरे सपने में है यार, तो फिर कल नौकरी मत जाओ करने। जब भूख लगेगी सचमुच दर्द होता है, बिकॉज जीवात्मा कंप्लीटली उससे आसक्त है और जीवात्मा का नरिशमेंट अभी उस समय उसको वहां से मिल रहा है। हालांकि फॉल्स नरिशमेंट है वो, लेकिन करे क्या, चिपका हुआ है ना उससे। जैसे आप गाड़ी से आ सकते हैं कार से, अब कार से अगर आपको ट्रैवल करना है तो कार को तो फ्यूल देना पड़ेगा ना, उसको साफ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसमें बैठकर ट्रैवल कर रहे हो। उसी प्रकार अभी इस समय हम इस शरीर को एक माध्यम बना के संसार में विचरण कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, या फिर भक्ति कर रहे हैं, तो उसको अभी हमें देना पड़ेगा जो उसका फ्यूल है। लेकिन उसको ऐसे दीजिए कि वो पाप कर्म में ना लिप्त हो जाए। इसलिए शास्त्रों के निर्देश हैं कि कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे परपोर्ट है, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। बट दिस इज द वे, इसलिए हमको जितना भक्त संग रहेगा, जितना हम भक्तों के संग में जपा करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, उतना हम सपने से बाहर रहते हैं, और जितना सपने से बाहर है उतना भक्ति कर पाएंगे, राइट। क्योंकि सपने में एक्चुअली तकलीफ तो होता ही है। ऐसा नहीं कि सारे सपने एकदम ऐसे अच्छे सपने आते हैं, नहीं होता ना ऐसा। ऐसा होता है कि मुझे तो कभी ऐसा नहीं आया सपना कि मैं मिलियनेयर बन गया हूँ सचमुच कभी नहीं आया कि मैंने बहुत बड़ा अवार्ड जीत लिया है, या मैं बहुत बड़ा धन दौलत प्राप्त हो गई है, या बहुत बहुत कुछ मिला है। ऐसा सपना कभी नहीं आया। आपको आता है कभी ऐसा आया क्या सपना? किसी को नहीं आया ना, फिर कैसे सपना आता है? मुझे बहुत बार आता है। आप तो विरले हैं जी एक पर्सन और है कि मेरे को है ना, मेरे गुरु महाराज को दर्शन दे देते हैं, बहुत बार हो गया, बहुत बार 2012 से। बट मेरे को है ना कभी भी आज तक शिला प्रभुपाद जी के दर्शन नहीं हुए सपने में, कभी भी नहीं हुए। तो अभी क्या कहना है? मेरे को एक बार हुआ था राधानाथ महाराज का, एक बार बहुत साल पहले, उसके बाद नहीं हुआ। कभी कभी होता है, वो भी कैसा, मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में कहीं तो लड़ रहा था और महाराज वहां पे आए थे कुछ तो खिचड़ी हो गया था पूरा, लेकिन महाराज आए थे सपने में। वो कह रहे थे धनुष्यबाण उठाओ, ये करो कुछ। तो मैं शायद गीता पढ़ा था उस समय, गीता पढ़ते समय सब कुछ तो इंटरमिक्सिंग हो गया, बट आए थे एक बार तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सपने में आना चाहिए हमारे। अब वास्तविक आके सामने है तो फिर सपने में आने की क्या जरूरत है ना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, उधर खोपली में हम लोग उस दिन मैंने आपको शायद बताया था, महाराज जी का हम व्यास पूजा कर रहे थे ना, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। तो उधर 2 डिसाइपल है महाराज जी के, उन्होंने बोला था करो करके। हम बोले थे हाँ करेंगे ना, महाराज जी के लिए पक्का करेंगे। तो उनका व्यास पूजा कर रहे थे, और वहां पे हमारे विठल रुक्मिणी के विग्रह हैं। तो हम में से किसी ने नहीं कहा था कि भगवान को कैसे सजाना है, लेकिन उन्होंने उस दिन भगवान को एग्जैक्टली गोपाल के रूप में सजाया है ना। और महाराज का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, राइट। किसी को मालूम नहीं था ये कोइंसिडेंस ऐसा होगा। बराबर विठल तो जानते हैं ना, विठल तो ऐसे 2 हाथ खड़े करके हैं, लेकिन भगवान उस दिन बराबर कावड़ बॉय के वेशभूषा में आए, मुरली था है ना, गोपाल कृष्ण, और उनके चरणों में महाराज जी का फोटो था, गोपाल कृष्ण गोस्वामी। मैं बोला ये होता है, दिस इज करेक्ट। हाँ भेजेंगे। उस दिन मुझे है ना उसका बराबर ये मिल गया कि भगवान और भगवान के जो परम भक्त थे उनका दिव्य संबंध क्या। देखिए कैसे रस्ते प्रकट करते हैं, जो एग्जैक्टली जब वो इवेंट था तो बराबर भगवान विठल बन गए गोपाल कृष्ण, अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए। बड़ा अद्भुत था। ये होते हैं असली सपने, राइट। तो खैर हम लोग सपने आध्यात्मिक सपने अच्छे हैं, देखने चाहिए। हरे कृष्ण। तो हम लोग कल मिलेंगे, सॉरी कल नहीं मिलेंगे, हम लोग रविवार को मिलेंगे, और रविवार को हम लोग आपकी एग्जाम है
तो हाँ, रविवार को कितने बजे करेंगे हम लोग एग्जाम? 2 से 4? सर जी 2 बजे के बाद कर लीजिए 3 बजे? क्योंकि है ना 10 से 1 बजे तक मेरी अमोघ लीला प्रभु जी के साथ सेवा है। चलेगा, तो 3 बजे करते हैं, 3 से 5 चलेगा? बाकी भक्तों को चलेगा? ओके। हाँ, संडे को आप लोग चौथा अध्याय की एग्जाम है ना आपकी, 4th? ओके, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।